हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ ब्लाउज के बैक पार्ट की डिजाइन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम चेस्ट का साइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे ब्लाउज के चेस्ट का साइज है वो 36 है। डिवाइड 4 करके मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। और इसके जो शोल्डर हमने रखे हैं वो रखे हैं 5.5 इंच के। और यहाँ से जो नेक की विड्थ ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से जो नेक की विड्थ है वो है 2 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो बैक पार्ट के मेरे नेक की जो लंबाई है वो है 9.5 इंच। यहाँ से मैं 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच पे वापस से निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद कर्व को लेंगे और राउंड नेक का शेप दे देंगे। अब जो आपके शोल्डर रहेंगे उसे 0.25 इंच आपको नेक की तरफ माइनस कर देना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा उसको हटा लेंगे। और लाइनिंग वाले फैब्रिक पे जो आपने नेक का शेप ड्रॉ किया है उसे 1 इंच की दूरी से आपको वापस से ड्रॉ कर लेना है। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। पूरे नेक को आपको इसी तरह से 1 इंच की दूरी से वापस से बनाना है। अब इसे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने नेक बनाया था वो वाला कट कर लेंगे। फर्स्ट वाला हमने कट कर लिया। अब दूसरा वाला जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसको भी कट करेंगे। और जो शोल्डर हमने डाउन में कट किए थे ना उसको यहाँ पे आपको हल्का सा कट कर लेना है। ये वाली पट्टी आपको साइड में रख लेना है। और इसको अभी हम अपने मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर जमा लिया है। इसके ऊपर भी हम नेक कट कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। अब ये जो गला है ना आपको इसी तरह से इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो जो हमारा नेक रहेगा वो पैक हो जाएगा। तो सिलाई से मैं यहाँ पे इसको पैक कर लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने गले को बना के रेडी कर लिया है। अब नीचे की तरफ से भी हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा नेक है ना उसमें हम कट लगा लेंगे ताकि इसे अच्छे से पलट सकें। आज का जो हमारा ब्लाउज डिजाइन है वो बहुत कम कपड़े में बनके रेडी हो जाएगा और दिखने में भी ये बहुत सुंदर लगेगा। जो मेरे ब्लाउज का फैब्रिक है सिर्फ वही मैंने यूज किया है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यूज नहीं किया है। अब देखिए इसमें मैं कट लगा लूंगी। और इसको हम फोल्ड करते हुए पलट लेंगे। पलटने के बाद पूरे गले में आपको धारी स्टिच लगा लेनी है। अब नीचे की तरफ से भी मैं इसमें सिलाई लगा लूंगी। नेक पे और नीचे की तरफ मैंने धारी स्टिच लगा के पैक कर लिया है। अब पूरे पार्ट को हम इसी तरह से पैक कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकल रहा है ना इसको हम कट कर लेंगे। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि जो हमारे ब्लाउज का गला है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन बनने पे ये एकदम परफेक्ट बनेगा। पूरे पार्ट के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहते हैं ना आसपास से वो आपको छाट लेने होते हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को छाट लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड में डॉट का पॉइंट लेंगे। तो ये निशान हम 4 इंच पे लगाते हैं। 4 इंच का निशान हर साइज में फिक्स होता है। तो यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर आपके नेक का फैलाव ज्यादा हो चुका है तो फिर आप ये निशान 4.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से भी आपको 4 इंच पे लगाना है। और दोनों साइड से हम इसको हाफ हाफ इंच लेंगे।
दोनों साइड पे इसी तरह से डॉट पॉइंट को हम स्टिच करेंगे। अब जो हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है उसको हम साइड में रखेंगे और डिजाइन को बनाना देखेंगे। तो डिजाइन को बनाने के लिए जो हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे नेक कट किया था ना, उस पट्टी को आपको ले लेना है इस तरह से। इसे सबसे पहले हम कागज पे रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैं फर्मा ले लूंगी। इस तरह से आपको फर्मा ले लेना है और ये वाली पट्टी पूरी इस पे आपको ड्रॉ कर लेनी है। आपको नेक के लिए निशान लगा लेना है। आपने नेक की विड्थ क्या रखी थी उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। मेरे नेक की विड्थ 2 इंच थी। अब ये 2 इंच ओपन होकर मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंच। यानी कि 4 इंच तक मेरा नेक आना चाहिए, इससे ज्यादा आपको नेक का फैलाव नहीं रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब पूरा गला मैं इसके ऊपर बना लूंगी। देखिए पूरा गला मैंने बना लिया है। इसको अच्छे से आपको ड्रॉ कर लेना है। गले का शेप बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, पट्टी हमने कितने इंच की दूरी से रेडी करी थी, 1 इंच की दूरी से, सेम उसी तरह कागज पे भी आपको 1 इंच की दूरी से वापस से एक नेक बना लेना है। तो देखिए पूरा गला मैंने यहाँ पे फरमे के ऊपर बना लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। एकदम फिक्स आपको कट नहीं करना है, थोड़ी दूरी से ही आपको इसको कट करना है। देखिए इस तरह से। पीछे वाला गला मैंने थोड़ी दूरी से कट किया। अब जो हमारा सेंटर वाला नेक रहेगा ना, उसको तो बिल्कुल आपको फिक्स ही कट करना है। देखिए अगर ऊपर की तरफ से भी आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा होगा ना, तो जाने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले फर्मा रेडी करना है। फर्मा रेडी हो गया, इसे अभी हम साइड में रखेंगे। अब हम डिजाइन के लिए अपना फैब्रिक ले लेंगे। तो जो मेरा फैब्रिक है ना, उसे मैंने कुछ इस तरह की पट्टियों में कट किया है, लंबी लंबी। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है वो लगभग 3 इंच रखी है। 3 इंच रखने के बाद इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और एक तरफ से स्टिच कर लेंगे। जो मेरा ब्लाउज डिजाइन है उसमें मैंने अलग से कोई भी फैब्रिक नहीं लिया है। जितना फैब्रिक मेरे ब्लाउज में आया था ना, उसी से मैं यहाँ पे डिजाइन बना रही हूँ। क्योंकि अलग से फैब्रिक ले पाना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम मनचाहा डिजाइन नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फैब्रिक है तो आप ये डिजाइन जरूर ट्राई कीजिएगा। अब एक साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। तो जब आप सिलाई लगाओगे ना, बिल्कुल आपको कॉर्नर से सिलाई नहीं लगानी है। कम से कम ½ इंच जितना कपड़ा आपको बाहर की तरफ छोड़ देना है, उसके बाद ही आपको सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, अब इस पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे बाहर की तरफ। देखिए इस तरह से आपको बाहर की तरफ सारे कपड़े को निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले एक लंबी पट्टी को रेडी कर लेना है। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। तो उसकी लंबाई आपको कितनी रखनी है, ये आपको आपका गला देख लेना है। गले पे हमने यहाँ पे कितना कट किया था, इसको 1 इंच की दूरी से कट किया था ना, तो आपको इसको लगभग 2 इंच तक कट कर लेना है। 1 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। 2 से 2.5 इंच तक की चौड़ाई पे आप इसको कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच लूंगी सिलाई का। एक पीस कट हुआ, इसी तरह से आपको सारे पीस कट कर लेने हैं। देखिए इस तरह से आपको फैब्रिक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। मैंने इसी तरह से सबको रेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको हम अपने गले पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना फरमा लूंगी और फर्मे पे इसको हम रखेंगे। जो हमारा कॉर्नर रहेगा ना, वहां पे आपको इसको रखना है और सबसे पहले एक साइड पे अटैच कर देना है। 0.25 इंच के गैप से आपको इसको अटैच करते हुए जाना है। इतनी गैपिंग से आपको इन सबको अटैच कर लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक के बाद एक रखते हुए आपको जमा की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने गले पे इसको पूरी तरह से अटैच कर लिया है। एक साइड पे हमारा अटैच हो चुका है अच्छे से।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरा नेक छूटा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैंने फर्मा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट किया था ऊपर की तरफ से। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, तो दूसरी साइड तो बहुत आसानी से आप सिलाई लगा सकते हो। पूरे फर्मे पे इसको अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा जितना भी निकल रहा होगा उसको आपको कट कर लेना है। अब ये जो पीछे वाला हमारा नेक है वो तो हमारा फैब्रिक में कवर हो जाएगा, आगे वाले नेक पे हम लगाएंगे पाइपिंग, तो उसके लिए पाइपिंग रेडी कर लेंगे। अब पाइपिंग रेडी करने के लिए यहाँ पे मैं अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लूंगी क्योंकि मेन फैब्रिक मेरा सारा डिजाइन बनाने में यूज हो चुका है। तो सबसे पहले इसकी हम ओरेप पट्टी कट करेंगे इस तरह क्रॉस में। इस तरह से आपको ओरेप पट्टियां रेडी कर लेनी है, थोड़ा सा चौड़ाई में आपको इसको कट कर लेना है। अब इन्हें भी हम अटैच करेंगे, तो जब भी आप ओरेप पट्टी कट करते हो ना तो एक दूसरे के अपोजिट क्रॉस में रखते हुए आपको इनको सिलाई से अटैच करना होता है। अटैच करने के बाद पाइपिंग को हम एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे। पाइपिंग हमारी रेडी हो चुकी है, इसे हम अपने गले पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नेक ले लूंगी और यहीं से जो आपका फ्रंट वाला नेक है ना वहां पे आपको पाइपिंग को रख लेना है इस तरह से। बिल्कुल भी इसको नहीं खींचना है, फर्मे के बराबर में रखते हुए पाइपिंग को आपको लगाना है। पाइपिंग अटैच हो चुकी है, अब इसमें हम कट लगाएंगे इसे फोल्ड करने के लिए। और थोड़ा सा कपड़ा भी आपको यहाँ पे कट कर लेना है ताकि हमारी पाइपिंग अच्छे से फोल्ड हो जाए। अगर यहाँ पे आपका ज्यादा कपड़ा निकला रहेगा ना तो जो आपकी पाइपिंग रहेगी वो बाहर की तरफ पलटने लगेगी। अब पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से और सिलाई से इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमारा गला रेडी हो चुका है, अब हम अपना ब्लाउज ले लेंगे और ब्लाउज को इसके ऊपर जमा लेंगे, देखिए इस तरह से। ये पूरा गला मेरा परफेक्ट आ रहा है ना, इसी तरह से आपका भी आना चाहिए। और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से आपको पूरे गले पे इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा क्रॉस में आ रहा है ना उसको आने देना है क्योंकि नेक हमने क्रॉस में ही कट किया था। अब जितना भी हमारा फर्मा था ना उसको हम निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कागज को हटा लिया है, अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसमें हम मोती अटैच करेंगे, तो यहाँ पे मैं मोती ले लूंगी। सुई धागे की हेल्प से हम इसमें मोती लगाएंगे। तो मोती को लगाने के लिए आपको कपड़े को इस तरह से बीच में फोल्ड कर देना है, बस हल्का सा आपको फोल्ड लेना है और मोती को अटैच कर देना है। नेक पे हमने जो पाइपिंग को लगाया है अगर वो बाहर की तरफ आपकी पलट रही है तो फिर उस पर भी आपको तुरपाई कर लेनी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह से हम सभी में मोती अटैच कर लेंगे।